हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स से क्या फ़ायदा होगा, बस कान में ईयरफोन लगा लीजिए और जीके एंजॉय कीजिए जहाँ कहीं भी हो, जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो वो है मेथिल अल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों में मृदा विहीन संवर्धन को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स का नाइट विजन एपरेटस में। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान में अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। लोकतंत्र के लिए यह विचार किसके हैं? तो यह विचार थे अब्राहम लिंकन के। समाचार द हिंदू का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड द्वारा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाला ICBC बैंक यह किस देश का बैंक है? तो यह है चाइना का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। यूनिनॉर किस देश की मोबाइल सेवा कंपनी है? तो नॉर्वे की है यह यूनिनॉर। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं शैव हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो यह है प्रेमचंद की। अंतर्राष्ट्रीय धान चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। भारत ने किस वर्ष प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? 1974 में किया था प्रथम परमाणु परीक्षण, और इसका जो कोड का आधिकारिक नेम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो राधा के रूप में किया गया है। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के विरोध में गांधी जी ने सर्वप्रथम उपवास रखा था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। मावरिक क्या है? मावरिक उस जहाज का नाम है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया था? तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के लिए तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा चलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इसकी रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि रॉलेट एक्ट का विरोध करें और लगान न दें। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक कार्य किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कमीशन पर किसने यह आरोप लगाया? उसने जानबूझकर अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया है।
तो लॉर्ड इरविन ने। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। भारत के में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 149 में। जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार, लोकतंत्र के लिए यह विचार किसके हैं? तो यह विचार थे अब्राहम लिंकन के। समाचार द हिंदू का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड द्वारा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व की सर्वाधिक शाखाओं वाला आईसीबीसी बैंक यह किस देश का बैंक है? तो यह है चाइना का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। यूनिनॉर किस देश की मोबाइल सेवा कंपनी है? तो नॉर्वे की है यह यूनिनॉर। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः हैं शैव हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो यह है प्रेमचंद की। अंतर्राष्ट्रीय धान चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह स्थित है लखनऊ में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। भारत ने किस वर्ष प्रथम परमाणु परीक्षण किया था? 1974 में किया था प्रथम परमाणु परीक्षण, और इसका जो कोड का आधिकारिक नेम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो राधा के रूप में किया गया है। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के विरोध में गांधी जी ने सर्वप्रथम उपवास रखा था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। मावरिक क्या है? मावरिक उस जहाज का नाम है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास हुआ था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा किस कारण चलाया गया था? तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को उचित ठहराने के लिए तिलक पर राजद्रोह का पहला मुकदमा चलाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इसकी रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि रॉलेट एक्ट का विरोध करें और लगान न दें। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक कार्य किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कमीशन पर किसने यह आरोप लगाया? उसने जानबूझकर अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया है। तो लॉर्ड इरविन ने। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। भारत के में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन-कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 149 में। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ ये है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शायनम अयंगर थे। पांडिचेरी के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की है? तो बिहार में लोकसभा की 40 तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार कराने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह एक रोजगार की एक योजना न होकर बल्कि कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय रिजर्व बैंक का किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 1951 में। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके राज दरबार में थे? कनिष्क के राज दरबार में थे चरक। कालानौर में जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की थी? जहांगीर की आज्ञा से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, अंततः वेलिंगटन का ड्यूक हो गया? आर्थर वेलेज़ली। शेख मुइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरुद्दीन गज-ए-शकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत थे ये। आई होप ऑडियो नोट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय। सिफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों में मृदा विहीन संवर्धन को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। रात्रि दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का
उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स का नाइट विजन एपरेटस में। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान में अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य।